बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि मैं इस मस्जिद के अंदर कसम खाता हूँ मैं किसी का भी एजेंट नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता वो एजेंट है। ये हाँ, समाजवादी को मैं कह सकती हूँ वो बी टीम है हर हाल में, क्योंकि मैं पहले पार्टी से निकल के चल लिए, ठीक है, तो वो क्यों चलिए भैया, वो आम आदमी पार्टी में चले गए, कुछ तो रीज़न होगा उसका जाने का, तो भैया तो हम लोग तो बिकते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी हम लोगों से मेहनत होगी हम लोग करेंगे। और मेरा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कभी भी उनकी एक फ़ोटो भी अल्हम्दुलिल्लाह से ना किसी बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मिलेगी, ना बीजेपी के नेता के साथ मिलेगी, ना उनको हवाई यात्रा करते हुए बीजेपी नेताओं के साथ मिलेंगे। लेकिन मैंने ज़्यादातर जो देखा है लोगों को, मैं नोटिस करती MIM में मेरा आने का मकसद था। मैं ओवैसी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह सुनती रहती हूँ, कभी फेसबुक पर कभी यूट्यूब पर, तो मेरे को तो नहीं लगता कि कट्टर मुसलमान के मतलब मुसलमान के लिए ही वो बोलते हैं। जहाँ अगर जुल्म किया जाता है तो वो दलितों के लिए भी बोलते हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए भी बोलते हैं, यादव के लिए भी बोलते हैं। वो हिंदू मुस्लिम कहीं भी देखते नहीं है, वो सिर्फ हर किसी के एकता को लेकर चलते हैं, वो एकता की मिसाल हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं, वो सबको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो लेकिन उन पर जो एक इल्ज़ाम लगता रहता है वो कहीं न कहीं बीजेपी से उनकी साठगांठें मिले हुए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं काफ़ी टाइम से पार्टी में नहीं थी इसलिए मैं बोल नहीं पाती थी, लेकिन मैंने भी अक्सर स्पीच लोगों की सुनती रहती हूँ कि बी टीम बताता है, कोई क्या बताता है। अच्छा, मेरे मन में एक क्वेश्चन हमेशा से आता है कि मतलब जो बीजेपी की बी टीम है, जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, ठीक है, ये कांग्रेस है, मतलब आप देख लीजिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कभी भी उनकी एक फ़ोटो भी अल्हम्दुलिल्लाह से ना किसी बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मिलेगी, ना बीजेपी के नेता के साथ मिलेगी, ना उनको हवाई यात्रा करते हुए बीजेपी नेताओं के साथ मिलेंगे। लेकिन मैंने ज़्यादातर जो देखा है लोगों को, मैं नोटिस करती हूँ कि अखिलेश यादव, खैर कहना नहीं चाहिए, उनके पिता थे मुलायम सिंह यादव, तो मैंने उनको देखा अक्सर मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ लंच करते हुए देखा, और तो मुझे नहीं लगता कि वो बी टीम है। और आपने भी देखा है, एक न्यूज़ सुनी होगी अल्हम्दुलिल्लाह से, मस्जिद के अंदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि मैं इस मस्जिद के अंदर कसम खाता हूँ मैं किसी का भी एजेंट नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता वो एजेंट है। ये हाँ, समाजवादी को मैं कह सकती हूँ वो बी टीम है हर हाल में, क्योंकि मैंने देखा है, हमेशा से मैं देखती भी आ रही हूँ। जब से मैंने वोट डालना स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदा की कि मैंने जब भी वोट डाला है अपना असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को दिया है, पतंग को दिया है। मैंने कभी भी ना तो किसी अपने यहाँ के दीपक सराय के नेता को दिया कि अगर मुलायम सिंह की पार्टी से है तो हम उनको देंगे, नहीं, जो हमारे हक के लिए बोलेगा, जो एकता को साथ लेकर चलेगा, जो एकता की मिसाल है, हम उसी को वोट देंगे। हक के लिए तो और भी नेता बोलते हैं ना संभल में, ऐसा मेरे को नहीं लगता। देखिएगा, कांग्रेस की बात करूं तो राहुल गांधी जी सिर्फ अपने लिए बोलते हैं, ठीक है, जहां उनका मतलब होता है वो अपने लिए, खुद के लिए बोलते हैं। और बात की जाए, देखिएगा अभी कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा चला था, अखिलेश यादव जी की बात मैं बोल देती हूँ, भरी महफिल में उनसे जब न्यूज़ रिपोर्टर ने क्वेश्चंस किया था कि आप मुस्लिम्स के हिजाब के बारे में कुछ बोलेंगे, तो उनको क्या था, उन्होंने सिर्फ ये इस क्वेश्चन को टाला कि मेरे को आवाज़ नहीं आ रही। इसलिए मैं भी एक चीज़ करती हूँ, जब भी कोई समाजवादी का कार्यकर्ता मेरे से क्वेश्चंस करता है तो मैं भी बोलती हूँ मेरे को आवाज़ नहीं आती समाजवादी के नाम से। अच्छा, तो आइए बताइए, ये चौधरी साहब के साथ हुए हैं। और दूसरी चीज़, MIM में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, संभल देख लीजिए, कहीं और देख लें, MIM की अक्सर कई टीमें चलती हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जब गुटबाजी पार्टी में ही गुटबाजी है, जब पार्टी संगठन ही मजबूत नहीं होकर चल रहा तो कामयाबी कैसे मिलेगी? अच्छा, गुटबाजी की तो ऐसी बात है, पार्टी में कोई आए कोई जाए फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को सिर्फ मेहनत करनी है, चाहे वो शहजाद खान साहब हों या मुशीर तरीन साहब हों। मैंने भी उनका नोटिस देखा था, लोगों ने वो ट्रोल किया था कि पार्टी का अगर मजबूत नेता चला जाएगा तो पार्टी को बहुत नुकसान होगा। देखिएगा, पार्टी का नुकसान करने ना करने वाले इंसान हम कोई नहीं होते हैं, सिर्फ अल्लाह है जो सबको, मतलब हम लोग अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह है वो सबको जानता है। तो इसलिए मैं मुशीर तरीन साहब की उस पर भी कहना चाहूँगी, लोगों ने फेसबुक पर भी बहुत ट्रोल किया था कि बहुत नुकसान हो रहा है, तो हमें नहीं लगता नुकसान हो रहा है। जिनको लोग जानते नहीं थे, मुशीर तरीन साहब, मैंने कभी बचपन से लेकर मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह से उनका नाम नहीं सुना था, लेकिन जब सुना, हमारी पार्टी से आए MIM से, तो सुना। लेकिन अब उन्होंने शहजाद खान के लिए करा, बोलते हैं MIM गद्दार है, तो मेरे को नहीं लगता। लोग चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, जैसे शहजाद खान को ले लीजिए, चौधरी मुशीर साहब को टिकट हो
गया, ठीक है, चौधरी मुशर्रफ साहब को टिकट हो गया तो वो फ़ौरन से पहले पार्टी से निकल के चल लिए, ठीक है। तो वो क्यों चलिए भैया, वो आम आदमी पार्टी में चले गए, कुछ तो रीज़न होगा उसका जाने का। तो भैया तो हम लोग तो बिकते नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हम लोगों से मेहनत होगी हम लोग करेंगे। और मेरा पार्टी में आने का मकसद ये है, इंशाल्लाह मैं जहाँ तक मेरे से मेहनत होगी मैं फुल मेहनत करूँगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपनी संभल की आवाम से कि वो चौधरी मुशर्रफ साहब को इलेक्शन लड़ाएंगे, वोट भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन मेरे को ये बात समझ नहीं आती है कि लोग पार्टी में आते हैं, अगर पार्टी उनको, जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ समझ के उनको टिकट नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पार्टी को छोड़ दें। अब कल को सोच लीजिए मैं कैंडिडेट बन जाऊं और मेरे साथ कोई और भी लोग होंगे, तो हो सकता है मुझसे बेहतर ओवैसी साहब उनको जानते हों, वो संभल के लिए बेहतर हों, तो उनको टिकट दे दें। तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी पार्टी, मैं तो आराम के से उनको लड़ाऊंगी। थैंक यू।